हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक नी लेंथ प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इस प्लाजो की जो फुल लेंथ है वो है 20 इंच, जो इसकी तैयार लेंथ है वो 20 इंच है। और ये मैंने अस्तर लगा के बनाया है, इसके अंदर मैंने अस्तर लगाया है। और ये मेरे पास एक साड़ी का पीस था, मैंने एक प्लेन साड़ी बनाई थी घर पर ही, तो उसमें से ये कपड़ा इतना बच गया था, तो मैंने इसी से ही ये प्लाजो बनाया है और इसके अंदर अस्तर लगाया है। तो अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए इसका जो फुल मेजरमेंट है वो ये है। तो ये देखिए मैंने ये इस तरह का ये कपड़ा है। कपड़ा क्या है, ये साड़ी का पीस है। और ये इस तरह का मैंने इसके अंदर अस्तर लगाने के लिए कपड़ा लिया है। तो ये देखिए कपड़ा ये कुछ इस तरह का है। तो देखिए जो इसकी लंबाई है इस तरह से, देखिए जो लंबाई है वो है 45 इंच। और जो इसकी चौड़ाई है देखिए वो भी दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए जो इसकी चौड़ाई है वो है 30 इंच। इस तरह से कपड़े की जो लंबाई है वो 45 इंच है, जो चौड़ाई है वो है 30 इंच। और ये अस्तर। और बेल्ट बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये दो पट्टियाँ ली हैं, इसकी हम लूप बनाएंगे और इसकी जो ये है इसकी बेल्ट बनाएंगे। इस तरह से हमारी बेल्ट आएगी। तो इसकी जो लंबाई है, जो बेल्ट की लंबाई होगी वो होगी 36 इंच। और जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी 8 इंच। 8 इंच तो इसकी चौड़ाई है पट्टी की, और जो लंबाई है वो है 36 इंच। ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे इसको। इस तरह से देखिए ये बेल्ट बनेगी। तो ये 2 इंच की हमारी बेल्ट बनेगी लंबाई में, सॉरी चौड़ाई में। ऐसे देखिए ये इस तरह से इलास्टिक इसमें आ जाएगी। जैसे हम 2 इंच का नेफा रखते हैं तो इसी तरह से हम 2 इंच की बेल्ट बनाएंगे। अब इस तरह से देखिए मैं कपड़े को लंबाई में इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ऐसे देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह से देखिए फोल्ड करने के बाद जो इसकी इस तरह से लेंथ है, लंबाई है, वो है 21.5 इंच। वो है 21.5 इंच। और 2 इंच की मैं ऊपर बेल्ट बनाऊंगी इस तरह से ये। तो अगर आप कपड़े बेल्ट ना लगा के कपड़े में ही नेफा बनाए तो आप इसकी लंबाई रखिए 24 इंच। फिर हम इस तरह से कपड़े को चौड़ाई की साइड में फोल्ड कर लेंगे। तो ये इस तरह से 4th लेयर में हमारा कपड़ा हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए अब मैं इसमें पिन लगा लूँगी, क्योंकि ये साड़ी का पीस है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो जैसे हमारी कटिंग एकदम सही ढंग से हो जाए, तो इस वजह से मैं इसमें इस तरह से पिन लगा लूँगी, जैसे हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। ऐसे देखिए इसके चारों तरफ पिन लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने ये पिन लगा ली है इसमें। ऐसे देखिए इधर की साइड भी ये खुला हुआ पोर्शन है, आप देख सकते हो, और ये बंद पोर्शन है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मोड़ने के बाद इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखिए जो इसकी चौड़ाई है इस तरह से वो 15 इंच है। अगर आप पोंछों की ज़्यादा चौड़ाई रखना चाहते हो तो इसकी कपड़े की चौड़ाई बढ़ा सकते हो। इसकी तो 15 इंच है। अब इस तरह से जो इसकी लंबाई है वो 21.5 इंच है। तो इस तरह से 2 इंच की ऊपर बेल्ट आएगी, क्योंकि बेल्ट हम इसमें अलग से लगाएंगे। और नीचे 1 इंच जाएगा ये पोंछों की नीचे जब हम मोड़ेंगे उसकी सिलाई में। तो इस तरह से 1 इंच का हम नीचे मार्जिन का निशान लगाएंगे पोंछों की साइड, और ऊपर नेफे का निशान इसमें हमें लगाना नहीं, क्योंकि हम बेल्ट अलग से इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से अब हम कमर की इस तरह से कमर का निशान लगाएंगे, वो है 9 इंच। तो जो कमर की लंबाई है वो है 32 इंच। तो 32 इंच में मैं 4 इंच की लूजिंग रखूँगी
तो इस तरह से ये हो जाएगा 36 इंच। तो हम जो कमर का निशान लगाएंगे वो 36 इंच का चौथाई भाग लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसका चौथाई भाग कर लेंगे। क्या आएगा इस तरह से देखिए, अब ऐसे तो ये आएगा 9 इंच। तो 36 इंच का चौथाई भाग हुआ 9 इंच। तो हम ये कमर का निशान भी 9 इंच पर ही लगाएंगे। अब नीचे की साइड को भी इस तरह से 9 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से आसन के लिए भी 9 इंच का निशान लगाएंगे। इधर की साइड भी लगा देंगे और फिर इस तरह से इन पॉइंट को मिला देंगे। इस पॉइंट को इधर और इस पॉइंट को इधर। इस तरह से। अब क्रोच एरिया के लिए मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब ये यहाँ पर भी मैं निशान लगा दूंगी। ये क्रोच एरिया का निशान हो गया। अब इस तरह से 1 इंच पर, सॉरी 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा करके गोलाई देंगे। ऐसे देखिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम नीचे की साइड को पोछे का निशान लगाएंगे। वो हम ढाल देते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्केल हो तो आप स्केल से निशान लगा लीजिए इस तरह से। अगर ना हो तो आप इंच टेप से भी नाप करके लगा सकते हो। ऐसे ढाल देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। ऐसे देखिए। अब हम नीचे की साइड को भी थोड़ी सी गोलाई देंगे। तो इस तरह से स्केल को रखेंगे और हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। इस तरह से देखिए। अब जैसे जैसे मैंने ये निशान लगाया है वैसे वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए। नीचे से भी गोलाई दे देंगे ऐसे। तो इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। मैं इसको बीच से भी अलग कर लूँगी दोनों पार्ट को। ऊपर की साइड से बेल्ट लगाएंगे जहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पीस को अलग कर लिया है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए देखिए, ये मेरे पास मेरी एक पुरानी सलवार थी रेड कलर की। इसी का भी मैं इसके अंदर अस्तर लगाऊंगी प्लाजो के नीचे। तो इस तरह से देखिए, ये सलवार के दोनों पार्ट हैं मेरे। इस तरह से अब इसके ऊपर मैं ये साड़ी का पीस रखूंगी जिसकी हमने पहले कटिंग कर रखी थी और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से, ऊपर नीचे दोनों पार्ट को रखकर सलवार के, और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये मोहरी की साइड से कटिंग करना है। चाहे तो आप अस्तर भी इसके नीचे लगा सकते हो कपड़ा ला करके। तो इस तरह से देखिए, ये कटिंग हो गई है। अब नीचे अस्तर रखना है और ऊपर ये साड़ी का पीस रखना है इस तरह से, और अच्छे से इसके ऊपर मैं ये फैला लूँगी इस तरह से। देखिए, अब इसके चारों तरफ हम ये पिन लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके चारों तरफ पिन लगा ली है। पहले मैं एक पार्ट बनाकर दिखाऊंगी, उसके बाद सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी करना है। अब जहाँ जहाँ ये पिन लगाई है इस यहाँ मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इस तरह से इसके चारों साइड हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई कर ली है। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये रहा दूसरा पार्ट। अब इस तरह से देखिए, सीधी साइड हम अंदर की साइड रखेंगे और ऊपर की साइड ये अस्तर वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से। देखिए,
अब दोनों साइड आसन की साइड हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से, हाफ इंच पर दोनों साइड, इधर की साइड भी और ये दूसरी साइड भी। इस तरह से दोनों को बराबर रखेंगे, दोनों पार्ट को, और दोनों पर यहाँ पर सिलाई कर देंगे ऐसे। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो ये हम प्लाजो बना रहे हैं ये टीनी एज गर्ल्स के आएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसके ऊपर से भी सिलाई कर देंगे सीधी साइड से, इस तरह से बिल्कुल एकदम, इससे हमारी नीचे की सिलाई दब जाएगी। इस तरह से इसके ऊपर हम टॉप स्टिचिंग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब इस तरह से इसको फैलाना है और नीचे की साइड जो हमारे पोछे हैं, नीचे की साइड इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है नीचे की साइड से, पोछों की साइड से। अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए ये जो बेल्ट है सेम इसी की लेंथ की है, देख सकते हो आप। अब इसको इस तरह से प्लाजो को हम राइट साइड रखेंगे और जो बेल्ट है बेल्ट को इस तरह से डबल करेंगे। चाहे तो आप सिंगल पट्टी से भी बेल्ट बना सकते हो। अब इस तरह से इस पर सिलाई करेंगे। जो ये मेरी इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 8 इंच है। अगर आप सिंगल से बनाएं तो इसकी जो लंबाई है वो आप रखें 4 इंच। तो इस तरह से डबल करके मैं सिलाई कर लूँगी ऐसे, क्योंकि जो ये बेल्ट बना रही हूँ मैं ये साड़ी का जो पीस है उससे बना रही हूँ और वो काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, इसी वजह से मैंने ये डबल किया है। अब इस तरह से बेल्ट लगाने के बाद अब हम जो ये दोनों साइड है इन पर भी सिलाई कर लेंगे ऐसे। देखिए ये ऐसे, देखिए यहाँ पर भी सिलाई कर ली मैंने। अब इस तरह से जो ये खुला हुआ पोर्शन था यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे ऐसे। देखिए अब इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम इसको डबल करेंगे फिर दोबारा से, और इस तरह से ये राइट साइड को डबल करना है और यहाँ बिल्कुल एकदम सिलाई करेंगे, एकदम किनारे किनारे पर सिलाई करेंगे ये इस तरह से। देखिए अगर आप बेल्ट लगाएं, कभी बेल्ट आपकी लंबी हो जाए या जो प्लाजो है उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए ऊपर से, तो आप हल्के हल्के से उसमें प्लेट भी डाल सकते हो। तो इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। अगर 1 आध इंच आपकी बेल्ट लंबी हो जाए तो आप प्लेट डाल सकते हो। अब ये देखिए बेल्ट लगाने के बाद इतना पोर्शन खुला रखेंगे थोड़ा, यहीं से हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे। 1 इंच ये पोर्शन खुला रखना है और फिर इलास्टिक डालने के बाद इसमें हम सिलाई कर देंगे ऊपर से। पहले मैं इलास्टिक डालने से पहले हम नीचे पोछों पर सिलाई कर लेंगे ऐसे। देखिए हाफ इंच अंदर को मोड़ना है और सिलाई करनी है एकदम। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे पोंछे पर भी करनी है ऐसे। देखिए मैंने इस तरह से दोनों पोंछों पर सिलाई कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक को डालेंगे। तो जो खुला हुआ पोर्शन था बेल्ट का उसी में हम इलास्टिक को डालेंगे ऐसे। देखिए पहले इलास्टिक को पिन में डालेंगे फिर इसमें डाल देंगे ऐसे, और फिर यहीं से इलास्टिक को निकाल लेंगे। इस तरह से पिन को निकाल देंगे और इस तरह से ऊपर नीचे इलास्टिक को रखेंगे और सिलाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है। अब जो ये खुला हुआ पोर्शन है यहाँ पर भी हम सिलाई कर देंगे।
अब हम इसके लिए आगे से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये 2 बेल्ट तैयार की हैं। अब इन दोनों को इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। देखिए अब यहाँ पर इसको लगाना है, जहाँ ये सिलाई है यहीं पर लगाना है। इस तरह से सिलाई कर देंगे और फिर इस तरह से ये यहाँ पर इसको लगा लेंगे और यहाँ इसके ऊपर लगा देंगे हम एक बटन, फैंसी बटन। तो इस तरह से हमारा नी लेंथ प्लाजो एकदम तैयार है। और देखिए देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए जिस तरह से मैंने इसमें सिलाई की है, देखिए इसमें झोल भी नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड थैंक यू।